लिखो भाई। लिखिए, पहले लिखे आप स्टेटमेंट। लिखो। लिख लिए। एक सेकंड सर। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 upon epsilon of times of the total charge and closed within that closed surface. लिख लिए भाई? जी सर। अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सरफेस क्या है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस से आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तव में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सरफेस क्या है। क्लोज्ड सरफेस का एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फुटबॉल है और फुटबॉल अंदर से खाली होती है। यस सर। तो फुटबॉल का रेडियस मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया कि 5 मीटर है। तो 5 मीटर रेडियस तो बहुत होता है भाई। सेंटीमीटर ले लेंगे सर। अरे 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। अरे ले लो चलो। तो 5 मीटर रेडियस तो बहुत होता है ना। यस सर। अब आप विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि अगर उस फुटबॉल के सेंटर पर आपको बिठा दिया जाए जी, तो बड़ी आसानी से कह सकते हो कि वो चारों तरफ जब आप ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट देखोगे तो वो बंद ही नजर आई। जी सर। वही क्लोज्ड सरफेस। ओके सर। अब ये फुटबॉल का तो मैंने एग्जांपल जानते हुए लिया। जी आप इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, जी सर। रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए तो वो भी क्लोज्ड सरफेस। जी सर। कहने का मीन्स ये हुआ
क्लोज्ड सरफेस जी कोई भी हो सकती है, बस वो ओपन ना हो। जी सर। उसका शेप कैसा भी हो सकता है, क्यूब की तरह, स्फीयर की तरह, या किसी और की तरह। कौन की तरह? अब इनका कहना है कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जी सर। आपने कोई चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? अच्छा, चार्ज। अब देखो, कॉपी पर तो हम क्लोज्ड सरफेस ऐसे ही दिखाएंगे, कोई कॉपी पर तो ऐसे ही दिखाई जा सकती है, और तो कोई रास्ता नहीं। बोलो। नहीं सर, नहीं है। सर, बोलो। हमने चार्ज क्लोज सरफेस के सेंटर पर रखी है। चार्ज क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके इधर। सर। बस ये है कि वो हो अंदर, ओके सर। इसीलिए लिखा गया है विद इन। विद इन मतलब वो अंदर हो। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो ये सब अंदर ही तो दिखाए गए हैं। यस सर। अब जैसे ये हो गया बाहर, बोलो। यस सर। आप समझ पाए या नहीं? यस सर, आ गया सर। आ गया सर। तो इनका कहना है कि भाई टोटल चार्ज जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। अब ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कैसे निकालोगे, उसकी बात करते हैं। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये आएगा इन सब का साइन के साथ ऐड करोगे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? आ गई सर। आ रही सर। लिखो फिर। यस सर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई टोटल चार्ज क्या है। और हमने Q5 को नहीं लिया क्योंकि वो तो बाहर हो गया ना। यस सर। और आगे समझें, ध्यान दीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से देखो, फ्लक्स हमने बताया होगा आपको, E.S बताए थे या नहीं? यस सर। तो अब हम यहां पर फ्लक्स लिखेंगे कुछ ऐसे, है E.S ही, ये इंटीग्रेशन का साइन, और ये E.DS इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। लिख लो। बोलिए, लिख लिए नहीं? जी सर। अब ये जो लेफ्ट साइड में हमने ये जो, सर ये हमने फ्लक्स लिखा है ना? हाँ सुन, बता रहा हूँ। ये जो इंटीग्रेशन पर हमने ये सर्किल बनाया है ना, जी ये सर। सर्किल बनाना बताता है कि ये क्लोइड सरफेस लिखी है हमने। क्या सर? ये जो इंटीग्रेशन पर आप देख रहे हैं ना, हमने सर्किल बनाया है,
सर्कल का साइन बनाया है। तो ये सर्किल बताता है कि ये क्लोइड सरफेस है। ओके सर। और ये है आपका लेफ्ट साइड, ये पूरी, ये बता रहा है टोटल फ्लक्स। यस। और राइट साइड बता रहा है कि टोटल फ्लक्स क्यू नॉट, जो राइट साइड बता रहा है कि टोटल फ्लक्स जितना भी चार्ज होता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उसके इक्वल आ जाता है। समझ गए नहीं? यस सर। यस सर। और हमने यहाँ पर भी यही लिखा है, 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed within that closed surface। बातें समझ में आ गई? यस आ सर। गए सर। अब थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में। जैसे कि अभी हमने बताया भाई, कॉपी पर तो हर चीज सर्किल ही नजर आती है, भले ही चाहे वो स्फीयर हो या कुछ भी हो। ठीक है, यस सर। यस सर। अब ध्यान दे लो। जी। एक मिनट रुको जरा। ये इस फिगर पर ये जो सर्किल, ये जो बनाया है, इसे लिखो, इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। ओके सर। आउटर लेयर जो, यस सर है। हाँ, जो सर्किल जैसा दिख रहा है, अरे उसी को, जो क्लोज्ड सरफेस है उसे ही गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके ओके। बना लिए, लिख लिए? जी सर। सर बोलो। सर हमने इधर जो फ्लक्स लिया, टोटल फ्लक्स, वो हमने E इंटू डिफरेंशिएशन किया ना, मतलब ES है ना है? सर? जो हमने टोटल फ्लक्स लिया इधर, वो इंटीग्रेट करा है ना हमने E इंटू S लिखकर। जो लेफ्ट साइड में लिखा है E डॉट डी एस, उसको हाँ इंटीग्रेट किया गया है। डिफरेंसेस। एक सेकेंड। तो सर मैं ये पूछ रही थी, आपने फॉर्मूला तो उसका EA cos थीटा बताया था ना फ्लक्स का? तो एक ही जगह तुम यहाँ डीएस की जगह डीए लिख लो, एक ही बात है। हाँ ओके सर। तुम ऐसा करो, डीए ही लिख लो। ओके सर। आप लोग ऐसा करो, ये डीए ही लिख लो। हाँ, और सर हम इधर cos थीटा नहीं लेंगे? हाँ, अरे आ गया, भाई बताने जा रहा था। ओके सर। लिखो आगे। लिख लो भाई। सर वो कैपिटल E के बाद EL है? हैं? सर कैपिटल E के बाद आपने EL लिखा है? और डीए। अच्छा DA, ओके।
देख लिया भाई। यस सर। अब ये Yes, जो sir. वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, अब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है वो समझ लो। सर वो आपने परपेंडिकुलर टू दी सरफेस नहीं बताया था? हैं? सर वो आपने एरिया वेक्टर का फ्लक्स में वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस नहीं बताया था? हाँ भाई वो बता दिया था। हाँ यस सर। हाँ तो भाई होगा। तुम्हारी आवाज कभी बहुत कम आती है, कभी ठीक आती है, पता नहीं क्यों। अब वो सर अभी मैंने लीड्स नहीं लगा रखा ना इसकी। हाँ तो लीड लगा के ही बात करो ना। हाँ ओके सर। हाँ रोहित, ये एरिया वेक्टर तो बता दिया था ना मैंने। Yes, sir. Yes. ठीक है ठीक है, मिटा दे। यस। Yes, sir. अब ध्यान दीजिए भाई, एक क्वेश्चन लिखो। बताइए। कर पाएंगे? अरे भाई हो रहा है नहीं? सर करा तो है बट पता नहीं है कैसे हो गया। हाँ बताओ, जो भी करा है बताओ। सर ई के लिए तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे मल्टीप्लाई मत कहो, डॉट प्रोडक्ट कहो। हाँ यस सर। समझ गए नहीं? हाँ यस सर। सर तो फिर आगे इंटीग्रेट नहीं करेंगे? इंटीग्रेट उस समय करते हैं जब सरफेस एरिया वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ तो आपको सरफेस एरिया वेरिएबल थोड़े दिया है, डेफिनेट दिया गया है। तो सारे फॉर्मूले वैलिड है। अब हमें ये देखना होता है कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे, समझे या नहीं? यस सर। हाँ भाई और हो गया। फिर जो हमने उसको क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल करा था ना। समझ गया। तो वो भाई एक बात बताओ, जैसे ये है,
जब चार्ज दिया होता तो ये लगाते, जब दिया रखा E और DA तो डॉट प्रोडक्ट करके ही निकालोगे ना। यस सर। अच्छा, दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। दोनों फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन हैं फ्लक्स के ही। ओके सर। अरे रोहित, हो गया तुम्हारा? हो गया। अब इसी में अगर मान लो वो कुछ और पूछने लगे, जैसे और क्या पूछ सकता है वो भी लिखो। जी सर। तो भाई फ्लक्स का ये भी फॉर्मूला बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो फ्लक्स कितना आया 2, तो क्यू एन किलोइड कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए नहीं? यस सर। अब अगर वो आपसे ये पूछने लगे कि भाई एक बात बताइए कि चार्ज एन किलोइड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो क्योंकि फ्लक्स पॉजिटिव आया है तो चार्ज होगा पॉजिटिव, अगर फ्लक्स नेगेटिव आता तो चार्ज होता नेगेटिव। समझ गए नहीं? ओके सर। यस सर। लिख लो। समझ गए भाई? यस सर। यस। यस सर। अब देखो आगे। लिखिए। सर। लिखें। एक मिनट रुकना जरा। लिखो। लिखो। लिख रहे हैं सर।
कीजिए। कर बताइए, कर पाए नहीं? सर इसका आंसर 0 नहीं होगा? नहीं, 0 नहीं होगा। नहीं कर पा रहे तो बताऊं? कर पाए सर। हो पा रहा है? यस सर। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। अब बता दो सर ये वाला। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस। तो जो एरिया वेक्टर बताया गया था वो जेड, वो हमारा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो यही तो आएगा। जे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, इसलिए वो ये आ गया। जी सर। तो बनाई नहीं है? देना। पहले ये बताओ, ये एरिया वेक्टर सही आ गया है मेरे पास? हाँ, उसका ये एरिया Yes, वेक्टर sir. लिख दिया, ये Yes, समझ आया sir. नहीं? हेलो, एक बार वापस बता दो। वही हमने आपको बताया था, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस सर। एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो भाई, वो क्या नाम है आपका? वही तो होगा जो है, क्या नाम है? जेड के Z axis। परपेंडिकुलर हो जाएगा। जी सर। जरा इसको वो अटैच कर लेंगे। ऐसे करना है। हो गया नहीं? अब तो आगे कर ही लोगे आई थिंक। यस सर। क्या आएगा बताओ? सर बस एक बार, हमारा cos 90 का तो 0 होता है ना, तो पूरा टर्म ही 0 नहीं हो जाएगा? ये cos 90 कहाँ आ रहा है? तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है इसका, एरिया वेक्टर का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है उसका। अच्छा, E इंटू ए, ओके। भाई हर जगह एक ही फॉर्मूला थोड़ा ही लग जाएगा, खुद सोचो। हाँ यस सर। अब आपको एरिया वेक्टर मिल गया है नहीं है? यस सर। और वो क्या नाम है उसका, एरिया वेक्टर है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आंसर है। पेन उठा दो। नहीं, बाहर वो बैग रखा है, उठा दो।
बताइए, अब तो कर पाए होंगे। अरे हो रहा है नहीं? रश्मि देवी, एक मिनट इधर आना। हाँ रोहित, हो गया? हुआ तो है सर। पहले ये बताओ, जो एरिया वेक्टर मैंने लिखा वो क्या समझ आया है नहीं है? क्या सर? एरिया वेक्टर की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हमसे इन्होंने कहा है कि वो जो वो है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। जी सर। तो जब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। जी सर। जैसे तो ध्यान दो भाई, जी सर। हाँ उसका इधर देखो, यस सर। ये एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड, इसीलिए हमने एरिया वेक्टर लिख दिया 5k कैप। अब बताओ, बात जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप भी तो होता है। यस सर। अब निकाल लो तुम, फाइव क्या होता है, ई डॉट ए। ई कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, यस सर। और ये 5k कैप। तो इसमें 5k कैप वाले में i और j है ही नहीं, तो ये माइनस का जी 5 आ सर। जाएगा। समझ गए नहीं? जी। यस सर। यस सर। लिख लो। चार्ज नेगेटिव होगा सर यहाँ है। हाँ हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ। जी सर। यस सर। हाँ भाई, हो गया सबका? हो यस गया सर। सर। एक मिनट रुको भाई। अब देखो भाई, बनाइए।
बनाइए फिगर। यस हो गया सर। अब आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स। थ्रो S1 कर पा रहे हैं? यस सर। यस सर। सर मेरा S1 9 माइक्रोकूलम आ रहा है। हैं? S1 9 माइक्रोकूलम आ रहा है। अरे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स माइक्रोकूलम में Q/ε0 आता है। सर मेरा 16 into 10 raised to power something आ रहा है। देखो पूरा हुआ है। 16 into 10 to the power -6/ε0 आएगा। हाँ यस सर। ऐसे यस सर यही है। अरे रोहित समझ में आया तुम्हारा? नहीं हुआ रोहित? नो सर। हैं? नो सर नहीं आया अभी। देखो वही जो S1 वाली सरफेस है, आप उसमें ये देखें ना, यही वाली तो सरफेस है वो, ये बोलो समझाना सर। है। समझाना। वही जो हमारा S1 वाली सरफेस है वो कौन सी दिख रही है जी। तुम्हें? ये नहीं दिख रही जो मैंने नया सर्किल बनाया इसके ऊपर?
अब तुम ये देखो इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। एक ये है, ये है, ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया जिन जिन पे मैंने सही का निशान लगाया है। और उसका H2 H3 निकालो। हाँ यस सर। सर बस मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हम 10 का जो मतलब माइक्रो कूलम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब सर मतलब 16 into 10 raised to power समथिंग आएगा ना, वो पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाओगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12। नहीं नहीं सर, जैसे सबका माइक्रो कूलम में तो इंटू 10 raised to power -6 करेंगे ना। बोलो। हाँ तो वो फाइनल जो वैल्यू आएगी 10 की, वो 10 की पावर क्या होगी? वो ये आएगी। हाँ ओके। यस सर, हो गया। अब सॉल्व कर लो इसे। H2 H3 निकालो। निकाल लें। चार पाँच 11, 11 में पाँच, 10 की पावर -6 भाग 8.5, 5 में 10 की पावर -12 जगह करेंगे तो 5 में 10 की पावर 6। सोलह और 17 सर H2 तो आ रहा है 5 into 10 to the power 6 upon 8.85। सर मेरा तो 13 आ रहा है। अब जाओ बता रहा हूँ। H2 आएगा 22 into 10 to the power -6 divided by epsilon naught। सर 22 कैसे? अच्छा एक मिनट मैं गलत बोल गया। ये आएगा 7 into 10 to the power -6 upon epsilon naught। यस सर, 7 आएगा सर। 7 आया 7। यस सर, यस। और वो आ रहा है 17 into 10 to the power 6 upon 8.85। और उसका ये चार्ज लिए जाएंगे। यस बोलो। यस सर। S3 चेक कराना सर। 17 into 10 to the power 6 नहीं, upon S3 आएगा epsilon naught। 22। एक मिनट सर, एक मिनट। S3 में 10 चार्ज 8 लोगे ये। जी सर। 10 5 15 6 21 सर 22 सर, सही है। सही है सर, 22 आ रहा। 22 आ रहा। हो गया नहीं? यस सर, यस। 5 बोलो। हाँ सर, Yes, S2 sir. हमारा 7 था ना, 7 into 10 raised to power -6।
हैं? हाँ जी हाँ ओके बताओ, यस सर आ गया सभी आंसर आ गए? यस सर यस सर ठीक है, रखते हैं फिर हैं? यस ओके सर थैंक यू सर ओके।